सनसनी। शादी में धोखे का खेल। हनीमून में हैवानियत का गेम। स्टार्टिंग से इस पे टॉर्चर, मारपीट सब कुछ करते रहे हैं। आसमान की परी का आखिरी मैसेज। मेरी बहन ने हम सबको मैसेज भेजा, पुलिस को बुलाओ, इसने मेरे को कमरे में लॉक किया हुआ है, सो प्लीज हेल्प मी। एक एयर होस्टेस की मौत की खौफनाक मिस्ट्री। शुक्रवार शाम तकरीबन 4 बजे करीब का वक्त था जब अनीसिया की इसी छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से मौत हो गई। दिल्ली का कोठी कांड। हाथ की लकीरें भी कितनी अजीब हैं। कमबख्त मुट्ठी में तो हैं, लेकिन काबू में नहीं है। अपनी सहेलियों से वो एयर होस्टेस अक्सर यही कहती थी। वो कहती थी कि जब से उसकी शादी हुई है, तकदीर भी मानो रूठ सी गई है। उसे शिकायत थी अपने पति से, उसे शिकायत थी अपने ससुराल वालों से, और अब उस एयर होस्टेस की रहस्यमयी मौत की दर्दनाक कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। मौत की ये दर्दनाक कहानी उस एयर होस्टेस की है जो जिंदगी के हर लम्हे को जीना चाहती थी। वो जिंदगी की हर खुशी को हासिल करना चाहती थी। आसमान में उड़ान भरने वाली वो एयर होस्टेस जमीन पर अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहती थी। लेकिन अब न तो उसके सपने हैं और न ही उसकी ख्वाहिशें। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अब है तो बस आसमान की उस परी की मौत का खौफनाक सस्पेंस। एक ऐसा रहस्य जो इस कोठी के बंद दरवाजों के पीछे कैद है। जी हां, दिल्ली के हौज खास इलाके के पंचशील पार्क में इसी कोठी की तीसरी मंजिल से गिरकर उस एयर होस्टेस की मौत हो गई है। नाम है अनीसिया बत्रा। इसी जगह लोगों ने उसे तड़पते हुए देखा। यहीं वो खून से सनी हुई पड़ी हुई थी। और अब अनीसिया की रहस्यमयी मौत के बाद जो कहानी सामने आई है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। अनीसिया बत्रा। सहेलियां बताती हैं अनीसिया बहुत हंसमुख थी, मिलनसार थी। वो नाइंसाफी या झूठ को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो सेना के मेजर जनरल की बेटी थी। पिता की तरह वो भी बहादुर थी। लेकिन अब एक बहादुर बाप की जिंदा दिल बेटी इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो सिर्फ उसकी मौत की वो कहानी जिसने उसके पति के साथ ही ससुराल वालों को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिंदगी से प्यार करने वाली एयर होस्टेस अनीसिया की मौत का रहस्य क्या है? क्यों उसकी मौत को लेकर उसके पति और ससुराल वालों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? इस पड़ताल से पहले हम आपको दिखाते हैं मौत की उस खौफनाक पल की कहानी, उस कोठी की कहानी जिससे नीचे गिरकर अनीसिया की मौत हुई थी। पंचशील पार्क की कोठी नंबर N116। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे जब इलाके में झमाझम बारिश हो रही थी, उसी दौरान छत से गिरने की आवाज सुनाई थी। आसपास के लोग भागकर जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ एक महिला फर्श पर पड़ी हुई है।
जी शुक्रवार को बरसात हो रहा था और उस टाइम में मैं यहाँ था गेट पे और साथ में 114 नंबर बिल्डिंग बन रहा है। वहाँ का लेबर ने बताया कि आपके बिल्डिंग से कोई एक लड़की गिर गया है। तब हम लोग दौड़े वहाँ देखे तो फिर हल्ला मचाया इधर। तो पंचशील पार्क के कोठी नंबर N116 में अनीसिया अपने पति मयंक सिंघवी के साथ रहती थी। जिस वक्त अनीसिया छत से गिरी, मयंक घर में ही था। अनीसिया के छत से नीचे गिरने के बाद वो मौके पर भी मौजूद था। मयंक भैया भी आए और बैलेट पार्टी में प्रेम और उसके बाद 2 मैक्स से उन्हें ट्रायल लाया गया, उठा करके ले जाया गया मैक्स में। ये मयंक घर में थे उस समय जब ये? जी हाँ, घर में थे। थोड़ी ही देर में अनीसिया की मौत की ये दर्दनाक खबर उसके परिवार वालों तक भी पहुंचाई गई और फिर पूरा परिवार गम में डूब गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनीसिया छत से नीचे गिर सकती है। यही नहीं, मौत से 2-2.5 घंटे पहले ही अनीसिया की उनसे फोन पर बात भी हुई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनीसिया छत से नीचे गिर गई? ये सवाल जब उन्होंने अनीसिया के पति मयंक से पूछा तो जवाब मिला कि उसने छत से कूदकर खुदकुशी की है। लेकिन अनीसिया के परिवार वालों को इस पर यकीन नहीं है। अनीसिया के घर वाले अब सीधे अनीसिया के पति मयंक पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले महीने ये लोग, इसके हस्बैंड मयंक सिंघवी, फादर राजेंद्र सिंघवी और मदर सुषमा सिंघवी स्टार्टिंग से इस पे टॉर्चर, मारपीट सब कुछ करते रहे हैं। उसके बाद फ्राइडे को मेरी बहन ने हम सबको मैसेज भेजा अराउंड 2 बजे कि प्लीज़ हेल्प, पुलिस को बुलाओ, इसने मेरे को कमरे में लॉक किया हुआ है। अनीसिया की मौत के बाद परिवार वाले जिस मयंक पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अनीसिया ने उससे 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। लेकिन शादी के बाद अनीसिया की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो टूटती चली गई और अब उसकी जिंदगी की दर्दनाक कहानी मौत के एक ऐसे रहस्य पर खत्म हो गई है जिसने उसके परिवार वालों को भी कर दिया है बेचैन। ये तस्वीरें अनीसिया की शादी की हैं। 23 फरवरी 2016 को मेजर जनरल RS बत्रा की बेटी अनीसिया की शादी मयंक सिंघवी से हुई थी। मयंक पेशे से बैंक इन्वेस्टर है। मयंक से शादी करके अनीसिया बेहद खुश थी। शादी के बाद दोनों हनीमून पर दुबई गए थे। आरोप है कि हनीमून के दौरान ही मयंक ने अनीसिया से मारपीट की। अनीसिया के परिवार वालों के मुताबिक हनीमून पर मयंक की हैवानियत से अनीसिया भारी सदमे में थी। हालत ये हो गई कि अनीसिया को अलग कमरे में रहना पड़ा और फिर वो अकेले ही दुबई से भारत लौट आई। अनीसिया के घर वालों की माने तो शादी के चंद दिनों बाद ही उसके पति मयंक की सच्चाई सामने आने लगी थी। उन्हें पता चला कि मयंक अनीसिया को अक्सर मारता पीटता है। आरोप है कि मयंक सिंघवी की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन यह बात उसने अनीसिया और उसके परिवार वालों से छुपाई थी। अनीसिया और मयंक के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे, यहां तक कि यह बात पड़ोसियों को भी मालूम हो गई थी। इनके कुछ टाइम से डिस्कॉर्ड चल रहा था आपस में। यहाँ दोपहर को 2:30-3 बजे भी फिर इनका कोई झगड़ा हुआ है आपस में और शी ट्राई टू वॉक आउट ऑफ द हाउस और वो घर के बाहर प्लांटर है उसके साथ वो गिरी भी थी वहाँ पर। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ हादसा घट जाएगा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि अनीसिया और मयंक का झगड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। पिछले महीने ही अनीसिया के परिवार वालों ने मयंक के खिलाफ हौज खास थाने में शिकायत की थी। उन्होंने मयंक के अलावा उसके माता पिता के खिलाफ भी अनीसिया से मारपीट और गाली गलौज की शिकायत की थी। मयंक ने मेरे खुद की मदर को भी मारा। तब मेरे फादर ने आके यहाँ पर इसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाया कि अगर कि हस्बैंड उसको अब्यूज करता है, मारता है, और अगर हम सबको टेंशन था उसकी सिक्योरिटी का कि अगर कुछ हुआ, उसको फिजिकल हार्म आया, तो ये 3 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये 27 जून को इसी पुलिस स्टेशन में मेरे फादर ने एक रिपोर्ट, वहाँ पर पूरा लेटर सबमिट किया है। अनीसिया की रहस्यमयी मौत के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शुक्रवार यानी घटना वाले दिन भी दोपहर में मयंक का अनीसिया से झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के दौरान ही अनीसिया ने अपने घर फोन भी किया था।
और इसके 2.5 घंटे बाद ही उन्हें अनीसिया के छत से गिरने की खबर मिली। उसके बाद फ्राइडे को मेरी बहन ने हम सबको मैसेज भेजा अराउंड 2 बजे कि प्लीज़ हेल्प, पुलिस को बुलाओ, इसने मेरे को कमरे में लॉक किया हुआ है एंड इसने मेरा फ़ोन लिया था, मेरे को अभी अभी फ़ोन वापस मिला है, सो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कॉल द पुलिस। और फिर अराउंड 4 o'clock इसका मैसेज आया कि ही इज़ बिकॉज ऑफ हिम माई लाइफ इज़ गोइंग टू गो, मेरी ज़िंदगी ये ले रहा है आदमी, प्लीज़ इसको छोड़ना नहीं, ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है मेरी लाइफ का। और उसके बाद पता नहीं इसने उसको धक्का मारा क्या किया, बट इसने उसको जान से मार दिया है। 13 जुलाई 2018 को तकरीबन समय 4:30 बजे अनीसिया बत्रा, वाइफ ऑफ मयंक बत्रा, इनका अपने हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा हुआ और उस झगड़े में छत पे जाके इन्होंने वहाँ से जंप किया, जिसकी वजह से इनको इंजरीज आई और इस इंजरीज को सस्टेन नहीं कर पाई। इवेंचुअली जब हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया, इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। मेरी हेल्प करो। अनीसिया के भाई के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 2 बजे अनीसिया ने उन्हें फोन पर यह मैसेज भेजा था। मैसेज में यह भी लिखा था कि मयंक ने उसे कमरे में बंद कर दिया है, अगर मेरी मौत हुई तो वही उसका जिम्मेदार है। और इसके करीब 2.5 घंटे बाद ही उन्हें अनीसिया की मौत की खबर मिली। अनीसिया के घर वालों का आरोप है कि उसने छत से कूदकर सुसाइड यानी खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे मारा गया है, छत से फेंका गया है। लेकिन इस कहानी में एक पेच है। पुलिस के मुताबिक ये बात सामने आई है कि झगड़े के बाद अनीसिया ने अपने पति को भी एक मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, मैं बड़ा कदम उठाने जा रही हूं। पुलिस के मुताबिक मयंक ने यह कहा है कि यह मैसेज मिलने के बाद ही वो भागते हुए छत पर पहुंचे। तब तक अनीसिया नीचे कूद चुकी थी। सवाल है कि इस मैसेज की सच्चाई क्या है? क्या अनीसिया ने अपने फोन से खुद ये मैसेज मयंक को भेजा था? यही नहीं, इस बीच एक चश्मदीद ने यह खुलासा करके सबको चौंका दिया है कि उसने अनीसिया और मयंक को एक साथ छत पर देखा था। शुक्रवार को जब ये घटना हुई तो आप यहीं पर थी उस वक्त? मतलब मैं आई थी छत पे, यहाँ पे दोनों खड़े थे, मैंने देखा दोनों खड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं तो अपने, मेरा रूम ये है, उस भैया का रूम वो है, उस रूम से एक बोतल, मैं हमारे रूम से एक बोतल उठा के मैं नीचे चली गई। उस टाइम यहीं खड़े थे वो दोनों। तो दोनों में झगड़ा हो रहा था, क्या हो रहा था? आपस में बात कर रहे थे? झगड़ा तो नहीं कर रहा था, ऐसे जैसे खड़े हैं उसे खड़े थे दोनों जन, यहीं पे ही। दोनों नॉर्मल लग रहे थे उस टाइम देखने में? हाँ, नॉर्मल लग रहे थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कोठी की तीसरी मंजिल पर जिस जगह से अनीसिया गिरी, वहां से गिरना मुश्किल है। पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मयंक की वजह से ही अनीसिया हमेशा खौफ से घिरी रहती थी। उसे लगता था कि मयंक उसे जान से मार डालेगा, और अनीसिया के इसी डर की वजह से उसके माँ बाप भी उसके साथ ही रहते थे। 2 दिन पहले ही दांतों के इलाज के लिए अनीसिया के माँ बाप चंडीगढ़ गए थे, और उसी दौरान सामने आई अनीसिया की मौत की दहला देने वाली खबर। अनीसिया के परिवार वालों का आरोप है कि अनीसिया की मौत की जांच में पुलिस ने कदम कदम पर लापरवाही बरती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उन्होंने न तो मयंक को हिरासत में लिया और न ही मौकाए वारदात की वीडियोग्राफी करवाई। हम जब गए एम्स और वहाँ पर हमने पूछा कि वीडियोग्राफी हो रहा है, तो हमारे इंस्पेक्टर इंचार्ज ने बोला हाँ हो रहा है। फिर जब हम गए डॉक्टर से पूछा सब कुछ हो गया, वीडियोग्राफी हुआ, तो उसने बोला वीडियोग्राफी तो किया ही नहीं, और मैंने आपके इंस्पेक्टर को बताया कि वीडियोग्राफी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये एफआईआर कल रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 304B। मैं तब से इनके पीछे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप जाके अरेस्ट करिए। हाँ सर, हम प्रोसेस करेंगे, हम देखेंगे, हम ये करेंगे, आप पहले ये करवा लीजिए, फिर वो करवा लीजिए। ये सारे के सारे डिले करी जा रहे हैं। आज तक हो गया है। फ्राइडे को अराउंड 4 या 5 o'clock के बीच में मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, तब से वो सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं। जब इस पोस्टमार्टम को कराया गया तो फैमिली मेम्बर्स जो डिसीज के हैं, उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी। तो उस रिक्वेस्ट को दोबारा प्रोसेस करने के बाद, आज पैनल ऑफ डॉक्टर्स बनाने के बाद अंडर वीडियोग्राफी इस पोस्टमार्टम को दोबारा कंडक्ट किया जाए। तो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद आज सेकेंड ऑटोप्सी डिसीज़ की अंडरवे है, जो एम्स में भी चल रही है।
अनीसिया की मौत से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनका सच जानना बेहद जरूरी है। और अब मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस फिर से अनीसिया के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। जो यहाँ पर टीम पहुंची थी उन्होंने पूरा जो ये घटनास्थल है उसका मुआयना किया है, इंची टेप से नापा है कि आखिरकार अगर कोई गिरता है तो कैसे गिर सकता है। आपको ये चीज़ और दिखाना चाहेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अगर यहाँ से कोई छलांग लगाएगा तो जो सामने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर जाकर के गिरेगा, क्योंकि एक ये फ्लैप बना हुआ है और सामने का जो कंपाउंड है दूसरी बिल्डिंग का वो नज़र आ रहा है। लेकिन अनीसिया अपने इसी घर के कंपाउंड में गिरी हुई मिली थी। तो तमाम जो पहलू हैं उन पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोबारा से पोस्टमार्टम चल रहा है अनीसिया का। और पुलिस जब इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करेगी तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार अनीसिया की मौत कैसे हुई थी। अनीसिया के परिवार वालों के संगीन आरोपों को देखते हुए पुलिस ने देर शाम मयंक को भी पूछताछ के लिए बुलाया। थाने के अंदर आला अफसरों ने मयंक से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने मयंक से अनीसिया और उसकी जिंदगी से जुड़े कई सवाल पूछे। दोनों के झगड़ों के बारे में भी पूछा गया और फिर मयंक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब मयंक को कोर्ट में पेश करके उसे रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है ताकि उससे अनीसिया की मौत का हर सच उगलवाया जा सके। सनसनी।